टोक्यो ओलंपिक्स के बाद मेरे को बिल्कुल देशद्रोही बना दिया था एक किस्म से फेडरेशन ने। अध्यक्ष जी ने मेरे को बोला कि खोटा सिक्का, आपको भी पता है कि हिंदुस्तान में एक लड़की को खोटा सिक्का बोलना मतलब क्या ही निकाल सकते हो उसका। ये तो हमारा खोटा सिक्का है। मेरी फैमिली को कैसा लगा होगा, मैं किस दौर से गुजरी थी उस टाइम पे। और जो शोषण हमारे जो कुश्ती के साथ हो रहा है तो वो बहुत गलत हो रहा है। भारतीय पहलवानों ने रेसलिंग फेडरेशन ऑफ इंडिया के खिलाफ ही ताल ठोक दी है। बजरंग पूनिया, साक्षी मलिक और विनेश फोगाट के नेतृत्व में कई पहलवान राष्ट्रीय फेडरेशन के खिलाफ दिल्ली के जंतर मंतर मैदान पर प्रदर्शन कर रहे हैं। प्लेयर्स WFI के अध्यक्ष ब्रिजभूषण शरण सिंह को बॉयकॉट करने की मांग भी कर रहे हैं। इसके अलावा धरने पर बैठे रेसलर्स का क्या कुछ कहना है, उन्हीं से सुनिए। दिल्ली के जंतर मंतर पर देश के लिए पदक लाने वाले रेसलर्स जो हैं इस वक्त धरना प्रदर्शन कर रहे हैं। यहाँ पर हम आपको सीधी तस्वीरें दिखाएं, बिल्कुल शांतिपूर्ण प्रदर्शन किया जा रहा है रेसलर्स की तरफ से, और ये प्रदर्शन इनका अनियमितताओं को लेकर के हो रहा है रेसलिंग फेडरेशन ऑफ इंडिया की तरफ से। हमारे साथ इस वक्त बात करने के लिए बजरंग पूनिया की वाइफ और खुद रेसलर संगीता फोगाट है। मैम, किन वजहों से इस तरीके से आप लोग धरने पर बैठे हैं, क्या वजह है? देखिए, हम आपको सब बताएंगे, लेकिन हम 4 बजे के बाद ही आप लोगों से बात करेंगे और उस बारे में हम खुल के तभी बताएंगे। मैम, ऐसी कोई तो बात होगी कि आप लोग कितने बजे से पहले बैठे हुए हैं धूप में इस तरीके से? हम 12 बजे यहाँ पे आए थे, वो तब से हम यहीं पे बैठे हैं। तो हम प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे 4 बजे के बाद, तो हम वहीं पे सब बताएंगे। मैम, फिर भी कुछ तो बताया जाए कि आखिर वजह क्या है इस तरीके से? सभी एक साथ आके, सभी एकजुट होके ही हम सब बताएंगे 4 बजे के बाद। हमारे साथ और भी कुछ रेसलर्स हैं, इनसे भी बातचीत करते हैं। सर, ये बताइए, आप लोग इस तरीके से बैठे हैं, क्या वजह है, क्या कारण है? कुछ तो कारण होगा। क्या अनियमितता रेसलिंग फेडरेशन की तरफ से हो रही है, क्या दिक्कतें आ रही हैं? जी, काफ़ी चीज़ें हो रही हैं और वही हम आपको बता रहे हैं कि 4 बजे के बाद हम आपको बिल्कुल डिटेल में और साफ साफ बताएंगे। 12 बजे से बैठे हैं सर, 4 बजे बताएंगे। 4 घंटे के दौरान क्या कुछ, क्यों इतना समय लिया जा रहा है, क्या वजह? क्या कोई बीच में बातचीत करने की कोशिश हो रही है रेसलिंग फेडरेशन की तरफ से, आप लोगों की तरफ से इसका इंतजार किया जा रहा है? जी, ये बात भी हम 4 बजे के बाद बताएंगे आपको। चलिए, तो आप सीधे तौर पर तस्वीरें देख सकते हैं। इस वक्त हम आपको दिखा रहे हैं दिल्ली के जंतर मंतर पर जो देश के लिए पदक लाने वाले रेसलर्स हैं वो यहाँ पर धरने पर बैठ गए हैं। बिल्कुल शांतिपूर्ण तरीके से ये यहाँ पे धरना प्रदर्शन कर रहे हैं और इनका साफ तौर पे कहना है कि ये 4 बजे प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे और तभी जाकर ये अपनी बातों को रखेंगे। फिलहाल ये लोग यहाँ पर प्रदर्शन कर रहे हैं और शांतिपूर्ण तरीके से बैठे हैं। देश के तमाम जो बड़े रेसलर्स हैं, बजरंग पूनिया, साक्षी मलिक सहित तमाम लोग यहाँ पर 4 बजे प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे और उसके बाद ही ये बताएंगे कि वजह क्या है। सभी खिलाड़ियों के धरने पर बैठने के बाद WFI की तरफ से सहायक सचिव विनोद तोमर मौके पर पहुंचे और सभी खिलाड़ियों से बात करने की कोशिश की, लेकिन सभी खिलाड़ी अपनी जिद पर अड़े रहे और फेडरेशन से कोई बात नहीं की। को तो कोई नॉलेज है नहीं इसके बारे में, क्या हुआ क्या नहीं हुआ है ना हमें पता है इसके बारे में। तो ये लोग बताया क्या, मैं तो पूछने आया हूँ मैं, क्योंकि प्रेसिडेंट साहब का पता चला था कि भाई कुछ पहलवान धरने में बैठे हैं, तो उन्होंने कहा भी पता करके आओ। मैं तो आइडिया नहीं क्या है क्या नहीं आएगा, तो वही मैं पूछने आया था इनसे कि भी क्या इशू है, क्या है, क्या दिक्कत है, क्या बताएं। 12 बजे से बैठे हैं। मैं इनसे जब बातचीत कह रही थी तो उन्होंने कहा कि 4 बजे पीसी करेंगे, लेकिन बीते 4 घंटे से देश के पदक लाने वाले खिलाड़ी बैठे हैं सर और कुछ बताने को तैयार नहीं है। वजह क्या लग रही है? अब देखिए, मेरे को तो आइडिया नहीं है, लेकिन मैं इनसे पूछने आया हूँ क्योंकि मुझे प्रेसिडेंट साहब ने भेजा था कि भाई पता करिए आओ क्या बात है, क्या विषय है इनका, हमें आइडिया है नहीं। विनोद तोमर है, फेडरेशन के खिलाफ है। हाँ बिल्कुल सरकार के खिलाफ नहीं है, लेकिन मैं यही पूछने आया था। मैं इनसे, विनोद तोमर है मेरा नाम, मैं इनसे पूछने आया था कि भाई आपकी समस्या क्या है, मुझे प्रेसिडेंट साहब ने भेजाएगा। सर, इनका कहना है कि परेशान। हालांकि सभी रेसलर्स के ट्वीट पर नजर डाली जाए तो उसमें रेसलर्स का कहना है कि फेडरेशन उन्हें नीचा दिखाने की कोशिश कर रहा है। देश के लिए मेडल जीतने के बावजूद उन्हें वो सम्मान नहीं मिल रहा जिसके वो हकदार हैं। पहलवानों का कहना है कि जब वो देश के लिए मेडल जीतते हैं तो सबकी वाहवाही करते हैं, लेकिन इसके बाद कोई ये नहीं देखता कि उनके साथ क्या हो रहा है। टोक्यो ओलंपिक्स के बाद मेरे को बिल्कुल देशद्रोही बना दिया था एक किस्म से फेडरेशन ने। अध्यक्ष जी ने मेरे को बोला कि खोटा सिक्का, आपको भी पता है कि हिंदुस्तान में एक लड़की को खोटा सिक्का बोलना मतलब क्या ही निकाल सकते हो उसका आप।
और तुरंत बाद किसी फेडरेशन ने बोला क्या इंडिया में? तो देश के प्रधानमंत्री जी मेरे से मिले हैं, मेरे को एक सहानुभूति दे रहे हैं कि बेटा कोई बात नहीं, हिम्मत बता रहे हैं। एक वही बंदा 10 मिनट के बाद मैच हारने के बाद बोल रहा है कि ये तो हमारा खोटा सिक्का है। मेरी फैमिली को कैसा लगा होगा? मैं किस दौर से गुजरी थी उस टाइम पे? फेडरेशन ने मेरे को कितना मेंटल टॉर्चर किया था, मैं किसको बताऊं? जब मैंने वो आर्टिकल लिखा था, काफी लोगों ने बोला कि ये एक कवर अप करने के लिए, कवर अप नहीं था वो एक रियल स्टोरी थी एक एथलीट की। इतना मेंटल टॉर्चर हुई थी कि मैं मरने तक स्टेज तक चली गई थी। मैं हर दिन खुदकुशी करने की सोच रही थी। क्या मैं अगर मेरे को कुछ हो जाता, मेरी फैमिली क्या करती, मतलब मेरे बाद कौन जिम्मेदारी लेता इस चीज की? और मैं आज भी बोल रही हूँ, अगर किसी भी खिलाड़ी को कुछ भी हो गया रेसलिंग में, तो प्रेसिडेंट, देश जो हमारे रेसलिंग प्रेसिडेंट है वो जिम्मेदार रहेंगे, हमारी फेडरेशन जिम्मेदार उस चीज की। खिलाड़ी भी है, और जो शोषण हमारे जो कुश्ती के साथ हो रहा है तो वो बहुत गलत हो रहा है। आपको बता दें कि ब्रजभूषण शरण सिंह 2011 से भारतीय कुश्ती संघ के अध्यक्ष हैं। वो फरवरी 2019 में लगातार तीसरी बार WFI के अध्यक्ष चुने गए थे। इसके अलावा ब्रजभूषण शरण सिंह भारतीय जनता पार्टी से केसरगंज लोकसभा निर्वाचन क्षेत्र से वर्तमान में सांसद हैं। वो अब तक 6 बार लोकसभा सदस्य निर्वाचित हो चुके हैं। इसके साथ ही वो अपने बेबाक बयानों के चलते अक्सर ही सुर्खियों का हिस्सा बने रहते हैं। लेकिन इस बार खिलाड़ियों की नाराजगी उनकी मुश्किलें बढ़ा सकती है।